मरू के भट स्वाहा। ये सब एक हुनर है दोस्तों, इसे जितना करो। वैसे माता जी हम जब नर्मदा परिक्रमा खत्म कर लेंगे हाँ तब अनिवार्य है कि अपना शिवलिंग लेके चले। नर्मदा मैया के माता दर्शन से ही अपने पाप खत्म हो जाते हैं। परिक्रमा करने से क्या मिलता है? परिक्रमा इसके अलावा मार्कंडे ऋषि मिलेंगे आपको, अश्वत्थामा मिलेंगे, ये सब मिलेंगे नर्मदा की परिक्रमा में। मैया जी के भी दर्शन होंगे। माता जी ऐसे है कि अभी जैसे कि हमने कुंडल डाला है, कई लोग हमें कमेंट भी बोलते हैं, नहीं तो कई लोग मिले तो बोलते हैं कि औरत की तरह डाल के घूम रहा है। अपने जो घर में तस्वीरें रहती है भगवानों की, पुराना हो गया मतलब, तो उसको सीधे आके नदी में फेंक दिया, जहाँ चाहे पानी देखा वहाँ फेंक दिया। ये सही है माता जी? किसी को भूखे को भोजन कराओ, अपने को ना उसकी दुआ मिलेगी। पैसा मत दो किसी को। फिर हमको बाद में लगा कि नर्मदा मैया दर्शन दे गए, यहाँ आके हमारी गाड़ी अटक गई। फिर हमको समझ में आया कि मैया दर्शन दे गई। नर्मदे हर, जय श्री राम, हर हर महादेव मेरे संपूर्ण भारतवासियों। तो भाई हम कर रहे हैं अपनी नर्मदे मैया जी की परिक्रमा और आज अपना एपिसोड 8वां है। और भाई नदी के साइड आए हुए हैं। वैसे यहाँ पर नहाने के लिए हम रात में ही आ सकते थे, 4 बजे लगभग, नहीं तो 5 बजे तभी उठ जाते हैं हम। लेकिन सोचा कि भाई नदी के साइड जा रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा सा आराम से जाएं। अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है ना, तो आराम से उजाले में स्नान करें। तो अभी आए हुए हैं, आराम से मैया के अंदर स्नान करते हैं, उसके बाद आगे के प्रस्थान के बारे में सोच विचार करते हैं। लेकिन सुबह सुबह का अपनी मैया जी का खिलखिलाहट, आवाज़ कितना मधुर और कितना सुंदर सा लगता है। सुनिए आप ही, हाँ कितनी सुंदर आवाज़ है यार। और वहाँ पर देखिए कैसे बाबा लोग स्नान कर रहे हैं वहाँ पर सुबह सुबह। सभी बाबा लोग जो भी ऐसे मैया के किनारे पे आश्रम वगैरह है, बाबा लोग रहते हैं, वो सारे के सारे मैया में ही स्नान करते हैं भाई। ये देख सकते हो आप लोग। और उस तरफ जो भी आश्रम दिख रहे हैं वहाँ पर भी सारे लोग नहाते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी सुंदर सा दृश्य है भाई। और आज ना बारिश का मौसम है थोड़ा बहुत, इसलिए एकदम से आप भी 7 बज के फिर भी सूरज देवता दिख नहीं रहे। देखो इस तरफ थोड़ा सा वहाँ पर दिख रहे हैं, निकल जाएंगे जल्दी से। और तब तक हम स्नान करते हैं। ये देखो अभी ना ठंडी का मौसम आने वाला है, तो इसलिए थोड़ा सा धुंधलापन दिख रहा है आप लोगों को। और जब ठंडी पूरा आ जाएगी तो भाई बहुत ज़्यादा धुंधलापन दिखेगा। ये सुबह सुबह मैया में स्नान करने का ऊर्जा ही अलग होता है। हर सुबह अभी तो हमें पूरे परिक्रमा में हर सुबह मैया के साथ जुड़े रहने का मौका मिलेगा। हमें तो यही चाहिए था भाई। बस मैया जी के आशीर्वाद से मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा हम सौभाग्यशाली हैं जो मैया जी के हर दिन ऐसा खूबसूरत सुंदर सा दर्शन कर पा रहे हैं। और मैंने कमेंट भी किया था मुझे कि आपके साथ हम मानसिक रूप से नर्मदा मैया के साथ जुड़े हुए हैं और आप काफ़ी अच्छी यात्रा कर रहे हैं। आप करते रहिए और हमें भी अपनी परिक्रमा में जोड़े रहिएगा करके। तो बस ऐसे ही प्यार करते रहिएगा। मैं आप लोगों को ऐसे ही अपनी नर्मदा मैया जी की पूरे अच्छे से अनुभव करवाता रहूँगा, दर्शन करवाता रहूँगा। आपका ये भाई है, आप लोगों को घर बैठे बैठे नर्मदा मैया जी का परिक्रमा भी करवाएगा, दर्शन भी करवाएगा। नर्मदे हर। चलिए भाई, सुबह सुबह काफ़ी मस्त, काफ़ी अच्छा लगता है मैया जी के अंदर स्नान करने में। स्नान हो चुकी है, कपड़े भी धोया था, सुखाया। ये देखो बहुत गंदा हो चुका था, इसको ये नहाने वाले सोप से धोया है। ऐसा नहीं कि सोप था हमारे पास, कपड़े धोने वाला नहीं था, तो उसी से धोना पड़ा। और उसी ने भी काफ़ी अच्छे से धोया भाई, मस्त सा। चलो कोई नहीं, अभी जाते हैं, क्या सिचुएशन है देखते हैं, वहाँ पर भोजन मिलता है कि नहीं। हम बता भी देंगे, लेकिन सुबह सुबह थोड़ा बहुत नाश्ता भी मिल जाए ना
तो भाई शाम तक हम झेल पाएंगे और आगे पता नहीं आज कहाँ तक सफ़र कर पाते हैं। जिस आश्रम पे रुके हुए हैं कुछ इस तरीके का माहौल है इस आश्रम का, काफ़ी प्यारा सा, और ये पूरा का पूरा मंदिर बन रहा है और यहाँ पर श्रद्धालुओं को जो परिक्रमावासी है उनको रुकने के लिए ये जगह बनाई गई है। और हमने यहाँ पर ये टेंट वगैरह लगा लिया था क्योंकि रात में ना जो लाइट के कीड़े होते हैं ना ये बहुत आते हैं, तो ये बहुत जो शरीर के ऊपर घूमते रहते हैं तो सोने का मन नहीं होता, तो इसलिए हम लोग ऐसे टेंट लगा लेते हैं। मच्छर से भी बच जाते हैं और ऐसे कीटनाश से भी बच जाते हैं भाई। ये तो जगह बहुत पुराना है, पर अभी मतलब मंदिर को भी 3 साल हुए, तीसरा साल है। अच्छा, जो नया मंदिर बना है, नया मंदिर बना तो तीसरा साल है। ये स्थापना तो बहुत पुरानी 12-13 साल पुराना है। शिवलिंग है ना, जी। पुराना है। वैसे माता जी हम जब नर्मदा परिक्रमा खत्म कर लेंगे तब अनिवार्य है कि अपना शिवलिंग लेके चले, घर लेके जाए? ऐसा कुछ नहीं, अपनी मर्जी। अच्छा जी, अगर लेके जा सकते हो तो कैसा क्या नियम पालन करना कुछ पड़ेगा? नहीं, बस ले जाओ, पूजा पाठ करो अपनी, शादी सिंपल, और क्या। अच्छा जी, जल रोज चढ़ना चाहिए शिवलिंग को, हाँ, उसका नियम होता है, हर रोज चढ़ना अच्छा पड़ेगा। मतलब यहाँ के जो जल है, जो हम लोग नर्मदा मैया जी की परिक्रमा कर रहे हैं, जो जल उठाए हुए हैं वो जल घर लेके जा सकते हैं? वो कारेसर से ना वो चढ़ जाएगा, फिर दूसरा भर के आप ले जा सकते हो। उसमें आप चाहो तो थोड़ा सा उसमें से निकाल सकते हो, जी। ऐसा है। उसी में दूसरा जल मिक्स करके मिक्स करके ले जा सकते हो, जहाँ पर भी चढ़ाना हो चढ़ा सकते हो। चढ़ा सकते हो। और वैसे ना, वैसे भी बाटल भर के लेके जाना आपने जल की, क्या हम यहाँ से पंजाब जाते हैं हमारे गुरुजी के पास, तो हम जल लेके जाते, जरूरी है तो जल ले अच्छा जी, कहीं भी जाओ ना, वापस तो जल नर्मदा जरूर मैया हो गई, गंगा मैया हो गई, इन लोगों को जल ले जाना जरूरी होता है। जी जी जी, ये भोलेनाथ की बेटी है, हाँ जी, नर्मदा मैया। अपने गंगा के तो जल से स्नान करने से सिर्फ अपने पाप छीन होते हैं, और नर्मदा मैया के मात्र दर्शन से ही अपने पाप खत्म हो जाते हैं। जी जी जी, सिर्फ दर्शन से ही, स्नान भी नहीं बनाओ ना, दर्शन हो गए तो सब हो गया। नर्मदा मैया का ऐसा है, नर्मदा मैया ऐसी है कि भूखे को भोजन भी करवाती है वो, जी जी, सबका सहारा है। जी जी, और कितने इंदौर हो गई, कितने गुजरात हो गई, कितनी नहरें, कितनी चल रहा है, कितने लोग अपने सामने, सब भूखे कोई नहीं है, सब भूखे भोजन कर रहा है सिर्फ नर्मदा मैया के, इससे कितने लोगों को मिल रहा है, है ना। जी, करोड़ों लोग वो हो गए थे ना बेरोजगार, वो भी रोजगार में आ गए ना, सभी तो नहरों छोड़ दिए तो जी। हाँ। सबसे मेन क्या है कि इसका है ना, सिर्फ पवित्रता इतनी है इसमें कि जितनी गंगा में भी नहीं। गंगा का तो सिर्फ अपन लोग बोलते हैं, जी, पर नर्मदा मैया का अलग ही है। दर्शन मात्र करने से और स्नान बनाने से दो चीज है। तो स्नान बनाने से जितना नहीं मिलता है उतना दर्शन से मिलता है। देखो, तो माता जी दर्शन से वगैरह हो तो गया, परिक्रमा करने से क्या मिलता है? परिक्रमा करने से आपको है ना थोड़ा सा ज्ञान की प्राप्ति होगी, और नर्मदा मैया को आप जानोगे कि नर्मदा मैया क्या चीज है। इसके अलावा मार्कंडेय ऋषि मिलेंगे आपको, अश्वत्थामा मिलेंगे, ये सब मिलेंगे नर्मदा की परिक्रमा में, पर आप पहचान नहीं पाओगे, बस बात ये है। बहुत कुछ मिलेगा आपको, इससे ना आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा, पर आपको ये नहीं पता रहेगा कि क्या है क्या नहीं है। जितनी अलग अलग जगह आओ उतना अलग अलग आप लोगों का रहेगा। मैया जी के भी दर्शन होंगे, लेकिन हम पहचान नहीं पाओगे आप। या तो बुजुर्ग के इसमें होंगे व्हाइट कपड़े, जरूरी नहीं है दूसरे भी कपड़े मिल सकते हैं। कोई भी हमने भी किया है, हाँ जी, तो हमने बच्ची के रूप में किया है, पर हमको पता तब चला कि तब हम लोग दूर निकल गए। तोरणमाल की पहाड़ी है, उधर जंगल है, हम निकल रहे, 2 कन्या आई इतनी बड़ी, आंवले के 2 दोने लेके आई। वो बोलते कि महाराज जी 10 रुपए का एक, 10 रुपए का एक ले लो। हमने बोला उनसे कि आप लोग आंवले बेचते हो, हमने पैसे उनसे दिए, एक आंवला उठाया, दोनों ने आधा आधा किया, महाराज जी ने, हमने दोनों ने, और दोनों ने पाया प्रसाद में। फिर अच्छा तिलक लगा हुआ था कंकु का, इतनी बड़ी फटे कपड़े में 2 कन्या, तो इतना तेज था उनके ऊपर, देखो ना अपन, तो उनको ऐसा लगता कि पता नहीं क्या है। पर हम थोड़ा सा देखे मुड़ के, हमको दिमाग में आया कि अपन यहाँ तक निकला है, महाराज जी इधर कोई
बस्ती नहीं है, कोई नहीं है, ये बच्ची उन कहाँ से आई। फिर हमको बाद में लगा कि नर्मदा मैया दर्शन देगा हमको। यहाँ आके हमारी गाड़ी अटक गई। फिर हमको समझ में आया कि मैया दर्शन दे गई। और बोला भी था हमको किसी ने, पर हमारा हुआ भी। उस वक्त थामा वो उसमें अपने इसमें जहाँ जंगल है, जहाँ हुआ के इधर हमको अली राजपूत यहाँ, अच्छा वहाँ पे मिला हमको। तो मैं डर गई, पहचान नहीं पाया वैसे। उसने जोर से दहाड़ मारी। तो मैंने बोला क्या है ऐसे, मैंने दोनों हाथ रखे। महाराज जी को बोला अचानक काम, मेरे को है ना तबीयत खराब हो गई, बुखार आ गया मेरे हाँ जी। को। इतना खतरनाक रूप था उसका। पर उसका भी बाद में समझ में आया कि अपने को कौन दर्शन देगा। तो ये चीज है नर्मदा मैया है ना। हाँ जी। वो क्या है कि अपने को ना नियम हो नहीं हो, पर अपने अंदर अंदर अपने को चालू रखना चाहिए भजन अपना। नाम कुछ भी जप, करो, नाम जप। घूमते फिरते ऐसा नहीं सोचना कि बैठ के ही होता है भजन। भजन अपन ऐसे भी कर सकते हैं, घूमते फिरते जी। अपन किसी भी रूप में भजन कर सकते हैं, लेटे लेटे भी कर सकते हैं। बस अपने अगर माता जी किसी को भजन नहीं आ रहा हो तो नाम जप भी कर सकते हैं। नहीं, ओम नमः शिवाय बोलो, कुछ नहीं आ रहा तो हाँ जी। राम राम भी बोलोगे, वो भी भगवान है। हाँ जी, भगवान जी का सभी स्मरण- रूप में। हाँ हाँ माता जी, भगवान जी का स्मरण करने के लिए हमें संन्यास रूप धारण करना जरूरी है या नहीं। गृहस्थ में भी? नहीं, ग्रस्त में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बोलने की बातें है, ये तो मन की शांति होना कहीं भी। भजन आप करो, कहीं भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जो माता जी अपने धर्म में तिलक और कुंडल का क्या महत्व है? तिलक और कुंडल का कि ये तो अपनी पहचान है, जी। तिलक और कुंडल है ना। हनुमान जी को क्यों बोला जी। कानों में कुंडल, जी। कुंचित केसा, जी 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 है ना। जी। हाथ भर ध्वजा विराजा। ध्वजा का मतलब है कि अपना सनातनी धर्म में ध्वजा जरूरी होता है। ठीक है जी। इस कारण से ध्वजा का करा है। और माता जी ऐसे है कि अभी जैसे कि हमने कुंडल डाला है, कई लोग हमें कमेंट में बोलते हैं, नहीं तो कई लोग मिले तो बोलते हैं कि औरत की तरह डाल के घूम रहा है, किसी कर रहा का है। नहीं सुनना आपने, जी 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 मेरी बात सुनो। जी। भगवान अपने को देखो, राम जी के पास, सबके पास कुंडल है, जी 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 है जी। देखा हाँ, आप लोगों ने, सभी भगवानों के सभी पास है। भगवानों के पास है ना। और पूरे तैयार होते हैं भगवान, है ना। 16 श्रृंगार रहते हैं जी। अपने। ये साधु सन्यासी को 16 श्रृंगार होते हैं, एक आधा नहीं होता है। कितने होते हैं? 16 श्रृंगार। हाँ, लेडीज से एक श्रृंगार ज्यादा रहता है साधु सन्यासी। अच्छा। हाँ। और बच्चा जब भी अपने धर्म में पैदा होता है तो उससे महीने के बाद कानन कुंडल को करवाते ही बचपन में, और उसके बाद ये क्यों ऐसा बदलाव किया जाता है, भेदभाव किया जाता है? कि लोग है ना समझ नहीं पा रहे इस चीज को कि क्या चीज है। जी जी तो जी। थोड़ा उनका नजरिया देखने का थोड़ा सा अलग है। नहीं तो बाकी कोई बात नहीं, सब अच्छा है जो भी हो। पर एक ही चीज करना कि कभी भी बेईमानी का रुपया अपने यहाँ नहीं आना चाहिए। जी जी जी। और है ना, कभी भी किसी को भूखे को भोजन कराओ, अपने को ना उसकी दुआ मिलेगी। पैसा मत दो किसी को। पैसा जी, जी। है तो कि कोई नशा कर लेते हैं, हाँ कोई क्या करते, कोई क्या करते, किसी को भूखे को भोजन कराओ। हाँ जी, ये बहुत ध्यान अन्नदान रखता हूँ। महादान है। जी जी अब जी जी। अपनी अगली बैंक हो गई, अगली बैंक में क्या है? भजन जमा करना है। तो क्या अगली भजन बैंक में जमा खाता करना। खुलवाओ इधर और भजन शुरू करो, क्या बात और है। अपने खाते में जमा करो, ठीक है। और अन्नदान महादान, अन्नदान, औषधि दान, महादान, महादान। वस्त्र दान, जी ये जी जी चीजें दान में देना चाहिए, जी है ना। जी जी। पैसा मायना नहीं रखता है। वैसे माता जी अभी हम जब नर्मदा माता जी का परिक्रमा शुरुआत किया तब हमारे जो कपड़े थे उनको हमने नदी में विसर्जित करने के अलावा हम किसी को और को दे दिया। कोई बात नहीं। और हमने ये सोचा कि नदी आपने मैया के अंदर उसको विसर्जित करने से मैया जी का नहीं, कोई बात खराबी नहीं। होगी, हाँ, गलत खराब होगा। होगी। और दूसरा कोई पहनेगा वस्त्र, हाँ तो पहनेगा उसको भी अच्छा लगेगा ना कि हम तो लोगों क्या को दिया। लोग ज्यादा लोग नदी में भी फेंकते, क्या उनको सही है फिर नहीं फेंकना गंदगी चाहिए। फेंकना वगैरह? नहीं फेंकना। ये कभी कभी सोचते हैं कि तो अपने सुनो, गंदगी करना नहीं चाहिए। हम्म। ये कितने लोगों का पाप धोती है। हाँ जी। हाँ। और अपने जो घर में तस्वीरें रहती है भगवानों की, लोग माता जी सोचते हैं कि उसको ऐसे पुराना हो गया मतलब, तो उसको सीधे आके नदी में फेंक दिया, जहाँ चाहे पानी देखा वहाँ फेंक दिया। ये सही है माता जी? कहीं भी क्या करना चाहिए, उसको ना कहीं भी गड्ढा लगा हाँ 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 और उसमें रख दो अंदर। रख दो। अच्छा जी, हाँ। ये सबसे बढ़िया उपाय है। बढ़िया, वो भी गंदा नहीं हो। हाँ, माता जी भी गंदी नहीं होगा, जल का भी गंदा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कि किसी को भी परेशानी नहीं होगी। हाँ। जी जी तो माता कभी भी जी। ये चीजें क्या है कि अपने को अच्छा है, जी 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 जी। भजन करके भी हम्म, आप लोग सब कर सकते हो। ऐसा नहीं सोचना कि हम भजन नहीं कर पाएंगे घर में रह के, ये वो सब अपने सोते बैठते उठते चलने देना चाहिए। अपने अंदर माला चालू रखना चाहिए, जी जी जी।
ठीक है। जी। ऐसा मत समझो कि अपन जब बैठेंगे एक जगह तभी माला कर पाएंगे, ऐसा नहीं सोचना। और माता जी आजकल का क्या युवा क्या कर रहा है कि माता जी जैसे कि माँ-बाप गांजा कुत्ते हुआ। पाल लेते, जी 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 और माँ बाप को कुत्ते जैसे भगा देते, उनको गाड़ी में घुमाते हैं। जी जी ये जी नियम नहीं होता है। जी, ये जी। तुम आज निकल तुम्हारे बच्चे भी यही सीखेंगे, तुम वही आज करोगे। सीखेंगे। और ऐसा भी है कि जी, और ऐसा भी है कि माता जी आजकल का जो युवा है, अरे भोले बाबा तो गांजा पीते थे, धतूरा पीते थे, हम भी पियेंगे गांजा पियेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग नशा करने लगे हैं। रखता है भोले बाबा का क्या है, उनका भोले बाबा का काम था। तुम भोले बाबा बन सकते हो क्या? जी नहीं, भोले बाबा ने तो विष भी पिया सिर्फ था। उनका तुम बोल रहे तो उनने जो कराओ तुम सब कर सकते हो क्या? सभी करो ना, उनने कराओ। सिर्फ नशे से क्या होता है? जी, बाकी जी। कितने सारे अच्छे काम किए वो भी करो ना। तो जी 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 जी। इस धरती पे क्या क्या नहीं किया है भोले बाबा। और कई लोगों ने माता जी इस परिक्रमा के दौरान कई बाबाओं ने तो हमसे पूछा भी है कि तुम्हारे पास है क्या गांजा, तुम पीते हो क्या करके। बहुत सारे लोग बहुत सारे पूछते हैं। मैं हम तो बोलेंगे कि हम भगवान के बराबरी नहीं कर सकते। नहीं, मेरी बात सुनो। जी माता वो जी। एक वो होता है कि साधु लोगों को क्या है कि रहते रहते सीख जाते हैं। जी। वो ठीक है, वो साधु रहते हैं। बाकी गृहस्थी लोगों को अपने शरीर को है ना खराब भी नहीं करना है, पहली बात। और दूसरी बात कि सबका ध्यान रखना है अपने को। जी जी ठीक जी। है, नशा करने से सारा नहीं होता है। कहने का भोले मतलब बाबा के इससे नहीं चलना अपने को। भोले बाबा ने ये थोड़ी जी, बोला जी, कि तुम नशा करो। ये भोले शरीर बाबा जो का है शरीर अपना किसके लिए है? परमात्मा के लिए, और अपना कोई हक नहीं बनता इसको खराब करने उसको का। खराब करने का हक नहीं बनता है। जी 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 ये क्या है, तो लोग बहाने हैं पीने वाले को कि जी, भगवान जी, जी, पीते जी। थे। भगवान ये थोड़ी बोलते थे कि तुम लोग भी पियो। हम्म। वो तो उसमें समाधि में रहते थे, तुम लोग रह सकते हो। जी जी जी। उनका अगर बोलो तो वैसा तुम कर सकते हो उनके इतना। जी नहीं माता जी। उनने जो विष पिया तुम पी सकते हो। कोई नहीं पी सकता। फिर लेकिन उनको तो ये लेकिन तो ये बहाना गांजा ही है। क्यों लिया माता जी सब हाँ? लोगों ने? भगवान ने तो विष भी पिया और भगवान ने भांग भी पिया, तो लोग ज्यादा भांग को ही क्यों पीते हैं और विष क्यों नहीं पीते हैं? विष का पियेंगे, इतनी है का? वो तो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं ना भगवान को भी। हाँ, हाँ, ऐसे सिर्फ भगवान की तुलना उनसे करते तो भगवान की तुलना नहीं होती है इंसान से। जी 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 जी, सही कहा माता जी। भगवान कैसे तुलना करोगे तुम भगवान के साथ? भगवान वो भगवान करके होता तुम है। क्या क्या करोगे उनके जैसा बताओ? जी, कुछ नहीं कर पाएंगे हम। करो ना। वो तो जंगल में भी रहे, तपस्या की, तपस्या कर की है। सकते हो। इतने दिन तुम समाधि में रह सकते हो। नहीं। फिर उनने किया तो क्या बुरा किया? सबके लिए अच्छा किया उन्होंने। उन लोगों की रक्षा के लिए। मेरे को तो 4 साल संन्यास को हुए हैं। ओम नमः शिवाय माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। मेरे को इतना ज्यादा तो नहीं है पता बेटा। जी जी, नहीं आपने जो भी बताया बहुत अच्छी बात बताई माता जी। जी 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 जी, नर्मदे हर माता जी। हाँ जी, हाँ हाँ, अच्छा, इससे छोटी नहीं आएगी, उसमें छोटी पार हो जाएगी। अच्छा, पता चल जाता वरना। अच्छा, मैं मछली मार रहा हूँ, हाँ आप पुजारी आदमी हो, जी, आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये मछली मारना गलत है, गलत है, लेकिन आप मैं हाँ हाँ जी, लेकिन क्या करूँ, मेरी मजबूरी, मेरे पेट में इनको करवा रहा है। मैं भी बहुत सारे लोगों को बोलता रहता हूँ ऐसा मत किया कीजिए। अब भगवान ने अगर हमारे लिए 56 भोग बनाए हैं तो सोच समझ के ही बनाए हैं। तो वो हम एक जीव है तो वो भी एक जीव है,
लेकिन आप अपने पेट के लिए कर रहे ताकि आप अपनी परिवार चला पाओ, वरना परिवार नहीं चलेगा करके आप इस कारण से कर रहे हो, मजबूरी है। लेकिन कोशिश कीजिए कि किसी जीव को ना नुकसान पहुंचा पाओ आप, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बहुत ज़्यादा, अगर मारना है तो एक झटके में मार दीजिए, तड़पा के मारना बहुत गलत है कि नहीं है। वैसे आप मजबूरी से तो मार रहे हो, लेकिन कभी आपको ऐसा लगा कि दिल के अंदर, दिल से कि ऐसा मारना नहीं चाहिए, जीव है, पाप ऐसा लगता है, बेचारे को मार दे ऐसा, हो जाता है, हमारे को भी आता है। मतलब आपका भी दिल करता है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मजबूरी में करते हो। तो भाई भोले बाबा जी की पूजा होने के साथ अभी हम आ चुके हैं आश्रम के अंदर, जहाँ पर एक बाबा जी यहाँ पर विराजमान है, रह रहे हैं, और उनसे कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं कि वो यहाँ पर क्यों तपस्या को ही चुना करके। हर नर्मदे बाबा जी। नर्मदे हाल जी बाबा जी, आप वैसे कितने दिनों से तपस्या कर रहे हैं? मेरे को 9 महीने हो गए हैं। 9 महीने हो गए। तो आपने ऐसे साधना को ही क्यों चुना महाराज जी? जी, मैंने कुछ, मेरे संग में ऐसी घटना घटी थी कि ना भाई हुआ मेरा, ना बहन हुई मेरी, ना कोई परिवार हुआ, क्योंकि मैं दिव्यांग हूँ, मेरा कोई नहीं हुआ। मेरी वाइफ थी, वो भी शांत हो गई। ये मेरी वाइफ समझा के गई थी कि आप मेरे जाने के बाद में आप आश्रम पे चले जाना, और उसके बाद में आप जो भी तपस्या करनी है माँ नर्मदे के चरणों में आप वहाँ पे तपस्या करना। अच्छा। तो मैं वहाँ से उनको वचन दे के और वहाँ से निकल लिया मैं, और मैं नर्मदा तट पर आ गया हूँ और यहाँ पे मैं तपस्या कर रहा हूँ। तो आपकी साधना में, तपस्या करने में कहीं आप कहीं जाते हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी? जैसे कि हम आपको देख पा रहे हैं कि आप विकलांग हैं, तो आपको ऐसे चलने में ऐसा दिक्कत नहीं होती है? ये दिक्कत तो होती है, मगर फिर भी माँ हमको शक्ति देती है तो हम चल फिर लेते हैं। चल फिर लेते हैं। तो भाई थोड़ी सी आश्रम के सामने से मट्टी निकालनी थी, मतलब घास फूस निकालने थे, तो थोड़ा काम किया। और अभी ना मैं ढूंढने आया हूँ ये वाली सब्जी भाई, इसको हम बोलते हैं पतरी भाजी, और ये सलाद के रूप में हमारे यहाँ खाया जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होती है एक शरीर के लिए, अपने शरीर के लिए। तो यहाँ पर मिल रहा है, क्यों ना इसका फ़ायदा लिया जाए। और जो यहाँ के मेन महाराज है और जो साध्विनी जी थी उनकी धर्मपत्नी, वो दोनों अपने गांव गए हैं, और इस कारण से हमें यहाँ पर आज मजबूरन रुकना पड़ा, और इसलिए थोड़ा सा सफाई वगैरह जितना हो पाता उतना सेवा किया अभी, और थोड़ी सी अभी पतरी भाजी उकड़ते हैं। और ये देखो महाराज जी ने यहाँ पर जो इतनी सी जगह में ये तोरी डाली हुई है, गिलका बोलते हैं आप लोग, और ये मिर्ची और ये बैंगन, ये सब कुछ उगाया हुआ है। और कल हमने उसको थोड़ा सा खेती जैसे ऐसा टमाटर वगैरह उगाने के लिए ऐसा निकाला है कल, वो देखो साफ़ वगैरह उस तरफ है, साफ़ किया है। तो पतरी भाजी ढूंढते हैं भाई। मिर्ची देखो यार, ये देखो, ये बिल्कुल पूरा का पूरा ऑर्गेनिक है दोस्तों, इसमें ना ही कोई वो क्या बोलते हो आप लोग यूरिया गोबरा कुछ डालते हैं ना, वो कुछ भी यहाँ पर मिक्स नहीं है, पूरा का पूरा 100% ऑर्गेनिक की खेती है यहाँ पर बाबा जी का। तो और इसके अंदर का जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो भी पूरा ऑर्गेनिक होगा। और ये पपाया देखो, इसको थोड़ा सा बीमारी लग चुकी है, देखो किस चीज़ का पेड़ है यार, मैं कल महाराज को पूछना भूल गया, अजीब ही अलग ही है। ये लो अपना पतरी भाजी मिल गया यहाँ पर, निकल निकल। देखो अब पतरी भाजी के बारे में मैं ही जानता हूँ, अपने जो भी मेरे साथ मेरा धीरज भाई है और एक जो हैंडीकैप बाबा है, वो यहाँ पर जो रह रहे 2 महीने से, वो उनको इसके बारे में पता नहीं है, वो खाएंगे या ना खाएंगे उसके बारे में मुझे पता नहीं भाई, लेकिन मैं तो ज़रूर खाऊंगा भाई। मज़ा आएगा आज। जय बजरंगबली। तो भाई मैंने इतनी पतरी भाजी बोलते हैं हम इसको, इतनी पतरी भाजी तोड़ लिया है। जो यहाँ के इंसान है जिनको पता नहीं है बाबा को और मेरे दोस्त को, तो उनको खिलाने वाला हूँ मैं। वो खाएंगे या नहीं खाएंगे सेकेंडरी है, और भोजन भी बनाने वाले हैं, तो फटाफट इनको धो लेते हैं भाई।
तो भाई ये मैंने अपना सब्जी धो दिया है और महाराज ये देखो यहाँ पर अपना भोजन बना रहे हैं आज का, नहीं चाय बना रहे हैं, है ना महाराज जी? ऐसा चाय बहुत प्रिय है आपको? ये देखो भाई कुछ इस तरीके का चाय बन रहा है। देखो वैसे तो हम चाय पीते नहीं है, तो महाराज थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना दिया है। मैंने पाल रखा है अपना दोस्त को चाय पीने के लिए। दालचीनी भी डालते हैं ना, बहुत सारा सामान डालते हैं भैया। ये लो हम काले वो तो दूध मंगा लिया, मैं कल ले आया तुम्हारे चक्कर में। ये तो हमें ना वो खाया तो चाय पीते हैं। अच्छा हम काली पीते हैं, हम वो दूध की नहीं पीते। और वो तुम्हारे चक्कर में लिया करे यार, ये आए हैं बेचारा कब आए। हाँ, महाराज जी की तरफ से केले के प्रसाद मिला है और भोजन बनाने का शुरू करते हैं भाई महाराज जी के साथ। चलो ये भिंडी काटो जी। भिंडी है और चाकू अंदर ही पड़ा होगा, देख लो। कल महाराज जी आएंगे वो शाम उम तक। हाँ हाँ उनका भरोसा नहीं, देखो शाम को भी कल नहीं भी आए, ऐसा है उनका, वो पक्का थोड़ी। इतना निकला है भाई जो भी काटा हुआ है, बाकी खराब इतना निकला है। देखिए वो चलो है ना, इधर का चलो। अच्छा ये बड़ा है, ये तो इमरजेंसी मेरे लिए पटक रखा है यहाँ पे यार। अच्छा चले आए तो मेरे लिए अच्छा है, कोई आ जाए तो बनाओ खा दो। हम साथ में ही रखते हैं उसको, लेकिन मारू क्या भट स्वाहा। तेरे तक आया उछल के। कब से मिस कर रहा था उसको, पता है? पता नहीं मिर्ची कैसी है, तेज है ना, तो फिर इतना बहुत है। थैंक यू मेरे मित्र। तो करते हैं, आटा गूंथते हैं। आटा गूंथ रहा है, ऐसा कर रहा है, लेकिन ये सब एक हुनर है दोस्तों। इसे जितना करोगे उतना इन्हेंस होता जाएगा। ये तो भाई वहाँ पर अपनी बन रही है भिंडी और यहाँ पर मेरा मित्र आटा गूंद रहा है ताकि रोटी बना पाए। अगर थोड़ा सा अंधेरा होने जा रहा है, अंधेरा हो गया तो जो लाइट के कीड़े होते हैं वो थोड़ा सताने लग जाएंगे हमें, तो बहुत फटाफट जल्दी जल्दी हमें भोजन बनाना पड़ेगा। जल्दी कर मित्र। और ये रहा अपना पतरी भाजी। खाया तो नहीं इसको कभी? खाएगा आज? नहीं पता नहीं तू क्या कर देगा खिला के। क्या ना भाई, मज़ा आ जाएगा। और बाबा जी को भी आज अपने पतरी भाजी खिलाएंगे। खाने का खाएंगे ना बाबा जी? आज स्वाद लेंगे। खाते रहेंगे। हाँ हाँ हाँ, बंद नहीं करेंगे। अगर अच्छा लगा तो खाते रहेंगे। फिर ढूंढ के आपकी खेती में लगा रहेगा। ये देखो इस जो दिख रहा है ना प्रांगण, इसी के अंदर से मैंने ये पतरी भाजी वगैरह उकड़ा है। वो भी वो घास वगैरह में उगती रहती है, नहीं तो खेतों के जो घास के रूप में उगती है भाई ये सब्जी। ऐसा नहीं कि इसको उगाते हैं। सारी चीज़ें आसान हो जाती है। चलो है ना, क्या अभी लो हुआ उसको चिपक रहा है बेलन से। पूरा ये तुम्हारे थोड़ा बहुत ये आधार कार्ड का लफड़ा नहीं आता? चलो आ जल्दी। चल सीखता रहे एकदम से सीख। मोड़ 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 घास है। हाँ इतना ही चल जाएगा इसको, बट फूल जाए बस। 6 महीना 2 महीना 12 महीना बाद इसका अलावा वापस बेसुध काम चालू हो गया ना, अपन पैसा बिगाड़ा इसका।